हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टिश्यू और ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले व्हाट आर टिश्यू। टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो टिश्यूज़ मिलकर, सबसे पहले टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं। ठीक है, टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं। तो टिश्यू सबसे पहले ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, हमारी टिश्यूज़ बनाएंगे। और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ये है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेल बनाएंगे, सेल से टिश्यूज़ बनेंगे और टिश्यूज से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ये एक ना साइकिल है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो जो सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और वर्क टुगेदर, एक साथ जुड़कर एक फंक्शन फॉलो करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। क्या होता है इंपॉर्टेंस, तो टिश्यू जो है एक डिवीज़न ऑफ लेबर की तरह वर्क करते हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। एज ए रिजल्ट इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी। इससे क्या होता है कि इससे हायर एफिशिएंसी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हाई सर्वाइवल की क्या होती है, चांसेस हो जाते हैं। अब है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, आइए पढ़ते हैं जो प्लांट के बारे में और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। प्लांट्स तो मूव नहीं करते, तो उनको किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत है प्रोवाइड सपोर्ट के लिए, उनको टिश्यूज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो स्टैंड रहते हैं। ठीक है, अब है ये जो टिश्यूज़ हैं, ये डेड सेल्स की तरह भी वर्क करते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को। ठीक है, और क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ हैं ये आगे चल के डिवाइड होते हैं और डिवाइड देमसेल्व्स और फॉर्म न्यू टिश्यूज़, मतलब डिवाइड होते रहते हैं और नए नए टिश्यूज़ क्या करते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कम्पेयर टू एनिमल्स, मतलब ये वेरी मतलब चेंज नहीं करते, जैसे एनिमल टिश्यूज़ में अलग अलग फंक्शन फॉलो करते हैं, ऐसे चेंज नहीं होता इसमें। ठीक है, अब बात आती है एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यू में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू प्लांट्स। अब क्या है, एनिमल तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो नहीं हो सकते, तो उनको किस लिए टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, उनको एनिमल टिश्यूज़ को मूवमेंट के लिए टिश्यूज़ की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है वो मेडअप होते हैं, लिविंग सेल्स में मेडअप होते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, दे कैन मूव और परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, क्या करते हैं, टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। सेल्स इन एनिमल्स ग्रो यूनिफॉर्मली अर्ली, नॉट ओनली सर्टेन रीजन ऑफ बॉडी, मतलब कि पहले भी बन सकते हैं सेल्स और बाद में भी बन सकते हैं, ऐसे कोई रीज़न डिसाइड नहीं हुआ है बॉडी में। और पता है कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, किसमें, एनिमल्स में। ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को। अब है प्लांट टिश्यूज़ के बहुत ही छोटा सा हमने एक टेबल फॉर्म में बताया है कि प्लांट टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं कि वो डिवाइड करते रहते हैं पूरी सेल पर। परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि जो हो गया वो हो गया, मतलब इनमें टेंडेंसी नहीं होती कि बार बार वो क्या करें, डिवाइड करें। अब है मेरिस्टेमेटिक को भी तीन पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया गया। एक तो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ऐसे ही प्लांट परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के भी तीन टाइप्स है, एक है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा। अब है पैरेन्काइमा के भी दो टाइप है, कॉलरेनकाइमा। ये कॉलेनकाइमा और कॉलरेनकाइमा, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये पैरेन्काइमा का टाइप है कॉलरेनकाइमा, और है एरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की क्या टाइप है, जाइलम और है फ्लोइम। आइए इनको आप ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं।
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो हमने बताया कि ये क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, बार बार क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। इसलिए इसके क्या है, 3 टाइप्स हैं। एक तो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक का क्या काम होता है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या काम करता है, ये ना ग्रोइंग टिप में होता है, स्टेम्स और रूट्स में। तो ग्रोइंग टिप में स्टेम और रूट्स में होता है, इसका मतलब है कि स्टेम और रूट्स में क्या करेगा, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। अब आते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी के नाम से आप सोच सकते हैं कि इंटर मतलब बीच में, ठीक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये बीच में प्रेजेंट है। तो इसमें इसका फिर बीच का ही कोई फंक्शन होगा, बीच को अटैच करने में या बीच को जोड़ने में कोई इसका फंक्शन होगा। क्या होगा कि जो ये बेसिस, लीव्स के बेसिस होते हैं ना, और इंटरनोड्स, जो लीव्स के बेसिस होते हैं उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं, उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करने में हेल्प करता है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जिससे कि प्लांट की क्या कर सके, ग्रोथ हो सके, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो सके। अब आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, ये स्टेम और रूट्स में उसकी थिकनेस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आपकी एनसीईआरटी में ग्रिथ वर्ड यूज़ हुआ है। क्या वर्ड यूज़ हुआ है, ग्रिथ। तो ग्रिथ का मतलब भी यही होता है कि इसकी थिकनेस मतलब चौड़ाई, ठीक है, जो स्टेम और रूट्स की चौड़ाई है उसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब है, हमने पढ़े थे परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप पढ़े थे, 3 टाइप पढ़े थे परमानेंट टिश्यू की। एक तो, हाँ, परमानेंट टिश्यू के हमने 2 टाइप पढ़े थे, एक तो सिंपल परमानेंट परमानेंट टिश्यू बना था, एक हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। तो अभी हम आपके सामने जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके 3 टाइप है। एक तो है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इस फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, एक्सचेंज गैसेस में हेल्प करता है, और जो प्लांट जो फ्लोट करते हैं ना उनमें हेल्प करता है। और जो इसकी ये जो सेल्स होती हैं इसकी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, और वो किससे मिलकर बनी है, ये आता है एग्जाम में, जो लिविंग सेल्स की सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, किसमें, पैरेन्काइमा में। और इसमें ना लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और इसकी इसमें जो सराउंडिंग में जो इसकी वॉल्स है बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है। अब बात आती है कॉलेन्काइमा की। कॉलेन्काइमा क्या हेल्प करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, जिससे क्या हो, ईजिली क्या हो, जो लीव्स हैं, जो स्टेम है वो क्या करें, बेंड हो सके। और है ये इसकी सेल वॉल, लिविंग सेल्स की सेल वॉल किससे प्रेजेंट होती है, तो किससे मिलकर बनी है, वो बनी है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं बिटवीन दैम, ठीक है। और जो इनकी सेल्स हैं वो क्या होती है, कॉर्नर में क्या होती है, थिक होती हैं, कॉर्नर में क्या होती है, थिक होती हैं, ठीक है। अब बात आती है स्क्लेरेन्काइमा की। आपके एग्जाम में इसके डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकता है और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, तो आप चाहें तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा क्या हेल्प करता है, प्लांट्स के किस पार्ट को सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है प्लांट्स को हार्ड बनाने में और बहुत ही रिजिड बनाने में। ठीक है। ये क्या होती है, ये सेल्स जो होती है डेड सेल्स होती हैं, और इसकी जो डेड सेल्स की सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है, और इसमें डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है। जो इसकी सेल वॉल है वो क्या होती है, बहुत ही थिक होती है। पैरेन्काइमा की थिन होती है सेल वॉल, बहुत ही सेल क्या होती है, थिन होती हैं। कॉलेन्काइमा की जो सेल होती है वो कॉर्नर में आके बहुत ही थिक हो जाती हैं, और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होती है, थिक होती है। थिक का मतलब है मोटा, थिन का मतलब है पतला। आइए हम अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आपका काम है, आप अपनी बुक को खोलें, ओपन करें बुक को, और ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से मेंशन करें। ठीक है। तो जो ये फर्स्ट है ये पैरेन्काइमा का है, पैरेन्काइमा का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और जो ये ए का सेकंड पार्ट ये बताया है हमने, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पैरेन्काइमा का ही। सेम जो बी का फर्स्ट पार्ट बना है ये कॉलेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और बी का सेकंड पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कॉलेन्काइमा का ही। स्क्लेरेन्काइमा का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है,
और ये जो सी का सेकंड पार्ट लिखा है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्क्लेरेंकाइमा का। तो आप चाहें तो अपनी बुक में इसके सामने लिख दें या इसके नीचे लिख दें, क्योंकि डायग्राम अपनी माइंड में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमने ये बात बताई थी कि पैरेन्काइमा में जो इसके इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। सो आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेसेस हैं, ठीक है। हमने कोलेनकाइमा में ये बताई थी कि इसके जो इसकी थिक है, मतलब जो कॉर्नर में आके क्या हो जाते हैं, ये बहुत ही सेल्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं। सो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही थिक हैं। और हमने स्क्लेरेंकाइमा में बताया था कि ये क्या करते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। सो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही क्या, इनकी जो सेल है किससे बन की होती है, ये लिग्निन से बनी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जो पैरेन्काइमा का सेकंड है। ये तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि जिसके दो पार्ट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।